सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है आदमी कंफ्यूज है, परमपिता परमात्मा के खेल निराले हैं। और ये सारे खेल मनुष्य की सोच समझ के बाहर हैं। आदमी कंफ्यूज होता है परमात्मा के खेल देखकर। अजब तेरी दुनिया, गजब तेरा खेल। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की इच्छा में हो रहा है। और ये बात इंसान नहीं जान सकता, इंसान की सोच समझ के बाहर है। और हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान की फितरत है सोचना, और सोच सोच के आदमी होता है कंफ्यूज। आदमी का दिमाग काम नहीं करता कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो किंतु परंतु है, ये सोच विचार है, ये तर्क वितर्क हैं, ये इंसान को बहुत कंफ्यूज करते हैं। इंसान सोच सोच के परेशान होता रहता है, क्योंकि परमात्मा की हर बात में राज होता है। ये पूरी दुनिया का कंट्रोलर है, सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको वश में कर रहा है, सबको अपने वश में रखा है इस निरंकार दातार ने। कोई भी आज़ाद नहीं है। जो जो निरंकार प्रभु चाहते हैं वही वही होता है। इनकी मर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। और सब एक बात बोलते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो फिर जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है ये सब परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की मर्जी है। कहीं भी कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा है, प्रभु की इच्छा से हर चीज हो रही है। और ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो बुद्धि है तुच्छ बुद्धि है, हम नादान हैं, हमको समझ में आने वाला नहीं है। ये सारे खेल, सारा निजाम, प्रभु का ये कुदरत का कानून, इसका खेल यही जाने है। तेरी महिमा तू ही जाने, अपने बस की बात नहीं। कैसे गाऊं तेरी महिमा, मेरी तो औकात नहीं। मुझ में कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं कि मैं तेरे बारे में जान सकूं, तेरे खेल के बारे में जान सकूं। जितना सोचूंगा उतना होऊंगा कंफ्यूज। और हर आदमी होता है कंफ्यूज। जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना कि ये कैसा हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। लेकिन जो ये मास्टर, दुनिया को बनाने वाला, सुपर पावर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, इसका खेल सबसे अलग है। अजब तेरी दुनिया, गजब तेरा खेल। इसने पूरी दुनिया को बनाया है, पूरा यूनिवर्स बनाया है, सबको बनाया है, सब इसकी रचना है। यही मास्टर है, क्रिएटर है। इस क्रिएटर का क्रिएशन यही जानता है। जिसने क्रिएट किया है इस पूरी क्रिएशन को, पूरे यूनिवर्स को, इसके बारे में सिर्फ यही जानता है। हम कभी जान नहीं सकते इसके खेल के बारे में। ये कैसे कैसे खेल खिलाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। इस निरंकार ने हमारी बुद्धि को बनाया है, तो ये हमारी तुच्छ बुद्धि इस बेंत के बारे में, इसके खेल के बारे में नहीं जान सकती। हम ज़्यादा सोचेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो हर आदमी कंफ्यूज है। जो ज़्यादा सोचता है ना वो कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है। इसलिए हमने ज़्यादा सोचना ही नहीं है। हमने परमात्मा का ध्यान करना है, इसका सिमरन करना है, इसका एहसास करना है, इसी की भक्ति में डूबे रहना है। सोचना है तो केवल निरंकार के बारे में सोचना है, इसके खेल के बारे में नहीं सोचना है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। इसके खेल के बारे में हम जितना सोचेंगे ना उतना उतना हम कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए केवल और केवल निरंकार के बारे में सोचना है, इसकी भक्ति में डूबे रहना है, सेवा सत्संग सुमन करते रहना है, अच्छे अच्छे काम करते रहना है।
नेकी, परोपकार, परमार्थ करते रहना है। बस यही काम करना है। बाकी ज़्यादा हम सोचेंगे इसके खेल के बारे में तो हम कंफ्यूज पे कंफ्यूज होते चले जाएंगे, क्योंकि पूरा कंफ्यूजन है। पूरी रचना, पूरी कायनात, जहाँ जहाँ जो जो हो रहा है ना, ये मनुष्य के दिमाग के बाहर है। मन बुद्धि से परे है, देखा। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें कि ये दाता है, ये बनाने वाला है। इसने हर चीज को बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है। हर घटना जो भी हो रही है इसके हिसाब से हो रही है। तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। भक्त का काम यही है, सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है, प्रभु का ध्यान करना है, भक्ति मन को लगाना है। भक्ति मन को लगाएंगे, सेवा सत्संग सुमरन करेंगे, चित्त में निरंकार को बसाएंगे, तो ठीक है, खुश रहेंगे। परमात्मा को भूल कर और कहीं भी हमने यहाँ वहाँ ध्यान लगाया, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, ये सब नहीं सोचना है। जितना हम सोचेंगे उतना हम कंफ्यूज होते हुए चले जाएंगे। तो इसके बारे में यही जानता है, इसकी रचना के बारे में, इसके खेल के बारे में यही जानता है। परमात्मा के जो खेल हैं, जो भी परमात्मा ने रचा है, पूरी रचना, पूरी सृष्टि, सब इसका विधान है, विधि का विधान है। तो निरंकार का खेल निराला है। निरंकार का खेल सबसे जुदा है। कोई मनुष्य इतना अक्लमंद, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान नहीं है जो निरंकार के खेल को समझ पाए। बस हमने भक्ति करते रहना है, भक्ति में मगन रहना है, इसका नाम लेना है। परमात्मा के सिवा और कुछ हमारे चित्त में ना हो। हर पल, हर घड़ी, हर हाल में हम केवल निरंकार के साथ जुड़े, बाकी और कहीं भी ना जुड़े। जितना हम निरंकार के साथ जुड़ेंगे उतना ही लाइफ में सुकून, शांति हमारे कायम रहेगा। निरंकार के सिवा कहीं भी ध्यान जाएगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे। सारी दुनिया कंफ्यूज है, हर आदमी कंफ्यूज है। अजब तेरी दुनिया, गजब तेरा खेल। इसके खेल अजब है। परमात्मा के सर हर खेल में कुछ न कुछ राज रहता है। इसलिए इस बात को समझ लेना है अच्छी तरह से कि हमने परमात्मा के सिवा और कहीं ध्यान लगाना ही नहीं है। फोकस केवल निरंकार हो, दिल दिमाग के जहन में केवल निरंकार हो। हम केवल निरंकार के बारे में सोचें, और हमें ब्रह्म ज्ञान इसीलिए दिया गया कि हम केवल परमात्मा के बारे में सोचें, ध्यान करें, इस ज्ञान का ध्यान करें। ज्ञान बिना ये ध्यान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुमरन वाली जोत जगानी है मन में। मुक्ति का हकदार वही है। ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विश्व को तजकर नाम का अमृत पीता है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।